हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम फिर बात करने वाले हैं आपका सेट 1 का। देखो सेट 2 और सेट 3 ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि पुल साइंस हिस्ट्री की साथ तैयारी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं पहला आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाई नीरू मीरू कार्यक्रम जल सांभर प्रबंधन आपका किस राज्य से संबंधित है। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी आंध्रा या डी कर्नाटका। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है, क्योंकि राजस्थान में आपका था अरवारी पानी संसद और तमिलनाडु में टांकी की व्यवस्था थी, तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। ठीक है, राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा जल संरक्षण के लिए आपका जागरूकता फैलाने में जनसंचार माध्यम है। ए आपका लोगों को पत्र लिखना, बी आपका दूरभाषा द्वारा वार्तालाप, सी टीवी और प्रिंट मीडिया द्वारा या लोगों के व्यक्तिगत संपर्क। राइट आंसर का टीवी और प्रिंट मीडिया ही रहेगा। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, जल क्रांति अभियान, ये सब में क्वेश्चन आया हुआ है, किसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए प्रति व्यक्ति जल की प्राप्यता को सुनिश्चित करना, बी जल संरक्षण करना, सी जल संसाधन का संरक्षण या डी कृषि के लिए पर्याप्त जल को उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर रहेगा सी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी जल संसाधन का संरक्षण। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अविकसित देशों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और अविकसित देश विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा या बराबर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, सी लगा कर आए हो, बिल्कुल एक नंबर तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है कि भारत में जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, एक पश्चिम घाट आपका पश्चिम बंगाल मतलब जूट उत्पादन में अग्रणी है। बात ही खत्म, आगे नहीं पढ़ना तुमको कहीं भी। तुमने अगर ए लगा दिया यही अग्रणी है। ठीक है, ए इसका आंसर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फसल के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। खरीफ की आपकी ऋतु में बोई जाती है, प्रमुख रूप से ये भारत में अर्धशुष्क भागों में बोई जाती है। गुजरात महाराष्ट्र, देखो गुजरात महाराष्ट्र आ गया ना। ए कपास, बी चाय, सी जूट, डी गन्ना। भाई किस बेवकूफ़ ने ये जूट लगा दिया भाई। इसका राइट आंसर है ए कपास, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र बोल दिया ना इसने यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या रहेगा, कपास लगाया, बिल्कुल सही है। उसके बाद 7th क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। ए आपका झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा या डी आपका बिहार। इसका राइट आंसर आपका है ओडिशा। कौन सा, ओडिशा। जिसने सी लगाया है बिल्कुल सही है, परफेक्ट है भाई। उसके बाद 8th, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विशालतम या विशालतम कोयला क्षेत्र है। ए झरिया, बी रानीगंज, सी नेवेली, डी बोकारो। भाई झरिया, झा से झारखंड, झा से झरिया, ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 9 आप देखिए कौन सा इसमें सुमेलित सही है। राष्ट्रीय आपका जलमार्ग 1 गोदावरी कृष्णा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इलाहाबाद हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कोट्टापुरम से कोल्लम। आपका राइट आंसर सदिया धुबरी। जिसने बी लगाया है, कौन सा, बी, वो बिल्कुल सही है। अब मिलान आपको इस सब में सेम लगभग दिया हुआ है, तो ये काफ़ी मतलब इजी था, क्योंकि नॉर्दर्न बोल दिया है, नॉर्थ इंडिया, तो भाई नॉर्थ में तो ये तीनों में से कोई भी नहीं आता, सिर्फ दिल्ली आता है। तो पहले का तीसरा, अब देखो पहले का तीसरा कितनों में, सिर्फ एक में है, खेला खत्म। यहीं पर आंसर तुमको मिल गया भाई। आगे चलते हैं। ये थोड़ा अलग है कि निम्नलिखित कौन सा महासागर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से आपका जुड़ा हुआ नहीं है। देखो ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज है, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे करके है, जिसमें ऊपर दिल्ली है, ऊपर फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता। देखो कौन नहीं, कोलकाता, यहाँ हैदराबाद नहीं है, सी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला देखिए, दिए दो कथन है आपके। अभिकथन एक कारण आर, दोनों को पढ़ना है। अभिकथन कहता है कि पोताश्रय पतन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार, ये बिल्कुल परफेक्ट आपकी बुक बोल रही है। उसके बाद विश्व के पतनों और पोताश्रय केवल भारी जहाजी सामान का आपका परिवहन। देखो यार, सिर्फ इसने एक वर्ड, मुझे दिक्कत ये नहीं है कि भारी सामान, इसने बोला केवल भारी सामान, तो थोड़ा सा फिर ये आपके दिक्कत है कि भारी सामान आपका नहीं हो सकता। इसका मैं कथन ए सही रहेगा और कारण आर मैं गलत पे जाऊंगा। ठीक है, कथन ए और कारण आर गलत में मैं जाऊंगा, ए आपका सेकंड। उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तेल पतन का उदाहरण है। ए अबादान, बी मैनचेस्टर, सी कोची या डोवर। देखिए कोची इंडिया में है, तो ये आपका तो नहीं हो सकता, तेल हमारे पास है नहीं। मैनचेस्टर आपका इंग्लैंड में जो कि सूती वस्त्र, बचा आपका ये डोवर और अबादान। अबादान सऊदी अरेबिया से बिलोंग इन द सेंस ऑफ, तो आल गो विद ए, और ये बिल्कुल सही भी है, अबादान ही सही है। जिसने अबादान लगाया बिल्कुल सही है। उसके बाद 14 आपका अभी कथन पढ़ना था, भारत में जलमार्ग यात्री तथा माल आपका जो वहन है, दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। बिल्कुल सही है, सही बात है। और इसके साथ साथ आपका जल, ये ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, आपका इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद देखिए ये आपका जल सांभर, थोड़ा सा ये मतलब मानव विकास में से था,
तो पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मानव विकास सूचकांक जो देश है उनमें प्राथमिकता किन चीज़ों में है, तो ए शिक्षा में, या स्वास्थ्य सुविधाओं में, या आपका या शिक्षा औद्योगिक क्षेत्र में, या आर्थिक विकास के प्रति। थोड़ा सा देखो इसमें क्वेश्चंस आपके जो हैं कि मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। प्राथमिकता देखो क्या वर्ड लिखा है, प्राथमिकता ये रहा आपका, और शिक्षा स्वास्थ्य आंसर आपको मिल गया सामने, ये रहा आंसर। उसके बाद देखो सेकंड आपका इसमें था निम्नलिखित में से उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश अन्य देशों से अलग क्यों हैं, क्यों अलग हैं अन्य देशों से। उसका रीज़न यहाँ पर है कि वे लोग उच्चतर, देखो सामाजिक निवेश जो है वो बहुत हुआ है और सुशासन बहुत अच्छा है वहाँ का, तो आप सामाजिक निवेश वाला बोल दो कि भाई सामाजिक क्षेत्र में निवेश बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, ठीक है। और सकल घरेलू उत्पाद भी देखो अच्छा है, तो उन बेसिस पे आप लगा सकते हो। 17 मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंतर्गत कितने देश हैं। देखो मानव विकास सूचकांक वैसे 193 टोटल देखूंगा, लेकिन ये बोल रहा है उच्च में कौन से हैं, तो 51, आपका 52, 53 या 54। राइट आंसर 53 है, ऊपर लिखा हुआ है यार, तो इसमें क्या ही गलत करना। भरमौर वाला देखो सब में आया है, सब में ही आया है। भरमौर की स्थिति बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब है, जो आपको यहाँ से थोड़ा बताना था कि उत्तर में ये इस प्रकार से भरमौर का क्षेत्र किस प्रकार से स्थित है, ये हमको आंसर देना था। उसके बाद आपको सेकंड बताना था जलवायु दशा, जलवायु को ये बता दो कि भाई वहाँ पर ये जलवायु की दशा है, ठीक है, बर्फ़ बहुत पड़ती है 40 सेल्सियस 26 सेल्सियस। उसके बाद पिछड़ा क्यों है, क्योंकि जो सरकारी नीतियाँ हैं उसका वहाँ पर जो फ़ायदा है वो पहुँच नहीं पा रहा, ये बताना था। इसके बाद देखो ये सब में आया है, ये आपका राइन जलमार्ग है, मैंने तीनों में बता दिया। तीसरा सेट भी हम सॉल्व करें, मतलब फर्स्ट है ये आपका फर्स्ट सेट, तो दोनों सेटों में भी सेम था, तो आपका राइन है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई कौन सा मार्ग है, तो राइन जलमार्ग है। पूर्व में बहने वाली 2 सहायक नदियां कौन सी, देखो भाई राइन नदी जो आपकी है, उसके अलावा इसका एक नेवल नदी है, यहाँ पर देखो नेवर करके एक नदी है आपका, यहाँ पर ये रही, यहीं आपको दिख गया होगा, तो आपने अगर ये लिखा होगा बिल्कुल सही है, और एक मुख्य नदी करके आपकी है, ठीक है। साथ ही साथ दिए गए टर्मिनल के नाम, तो भाई टर्मिनल ये तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, ये जो बिंदु वाले सारे के सारे हैं ना, ये सारे टर्मिनल ही थे, यही लिखना था। लेकिन अगर बेसिक बताऊँ तो नीदरलैंड जो है वहाँ से शुरू होता है, यहाँ से रोटरडम, और जो आपका स्विट्जरलैंड है वहाँ पे बेसल जो है जाके खत्म होता है, तो 2 मेन लिख देने थे, बहुत था, ठीक है। अब देखो ये तीनों में क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्सीमेटली आ गया कि अविभाज्य तत्व है, बिल्कुल सही बात है। मानव और हम जो मानव हो या आपका जो और ये प्रकृति है, दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों अविभाज्य तत्व है, एक दूसरे के पूरक है। मानव की जो हिम नदी का प्रोत हो गया, और आपकी या उसका मानव शरीर के रूप में किस प्रकार से वर्णन किया गया, वो सारी बातें आपको लिखनी थी। ये तो बहुत ईजी था, मुझे लगता है इसकी जगह तुम लोगों को ये अटैम्प्ट करना था कि निश्चयवाद क्या होता है। भाई देखो मानव प्रकृति का दास है, उसकी पूजा करता है, प्रचंडता से डरता है, उसकी बातें सारी मानता है। रेड जेल, एलएनसी सैंपल इसके प्रमुख उदाहरण है। आज भी आदिवासी जो लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार की नीति का अनुसरण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड। जो बड़े हैं बस छोटे में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी बड़े क्वेश्चन सब में लगभग सेम है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ पतन देखो देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ये वर्ल्ड में क्या होता है कि लोकेशन वाइज था, तो वो आपने जैसा भरा होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये आपका या तो ऑस्ट्रेलियन होगा, या साइबेरियन होगा, या फिर कैनेडियन होगा। साइबेरियन में इधर होगा लोकेशन तो आपका पीटर्सबर्ग है, इधर होगा तो व्लादिवोस्टोक। कैनेडियन में अगर इधर होगा तो वैंकूवर, कैनेडियन में अगर इधर होगा तो फिर आप हैलिफैक्स। ऑस्ट्रेलियन में इधर होगा तो आपका पर्थ, और इधर रहा होगा तो फिर सिडनी। मतलब मैं गैसिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैप नहीं देख पा रहा हूँ, तो ऐसे आपका तीनों में से पक्का इनमें से कोई एक रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर चलवासी पुरुषारण, तो भाई देखो मंगोलिया का क्षेत्र भी था, अगर वो चाइना के ऊपर था मंगोलिया रहा होगा। सऊदी अरेबिया के पास था तो अरब प्रायद्वीप रहा होगा। अगर साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके बाहर अगर ऐसे था तो फिर मेडागास्कर रहा होगा। कुछ के बता सकता हूँ। नौ परिवहन में आपके खासकर नहर अगर है तो स्वेज नहर का, अगर सऊदी अरेबिया के पास स्वेज नहर था, अमेरिका के नीचे तो पनामा रहा होगा। मतलब देखो ये गैसिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैप नहीं देख पा रहा हूँ, तो इस बेसिस पर ना सारे के सारे बहुत ईजी है। वर्ल्ड का तो और ईजी होता है यार। उसके बाद कॉफी उत्पादन में कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा, पश्चिम बंगाल में कोयला आपका रानीगंज, आपका मारमागांव गोवा का, घनत्व बिहार में है, बिहार का लोकेशन सबको पता है, यूपी के बगल में आपका। उसके बाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय आपका वायुपतन अहमदाबाद, और छत्तीसगढ़ में बेरला। ये सारे के सारे क्वेश्चंस है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो यार। पुल से हिस्ट्री का एग्जाम ना ऐसा फाड़ू देने वाले हम, साथ अगर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।